नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित विषय पर, जाति जनगणना। आखिर ये है क्या? इसका इतिहास क्या है? और ये भारत के लिए क्यों जरूरी है? तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जाति जनगणना होती क्या है। जाति जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारत में विभिन्न जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का डेटा इकट्ठा किया जाता है। ये राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा हो सकता है, जिसमें लोगों को उनकी जाति और आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसका मकसद है समाज के हर वर्ग की स्थिति को समझना और उनके लिए सही नीतियां बनाना। लेकिन सवाल यह है, ये शुरू हुआ कब और क्यों? भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। किस तबके को कितनी हिस्सेदारी मिली, कौन हिस्सेदारी से वंचित रहा, इसके माध्यम से इन सब बातों का पता चलता है। जातिगत जनगणना से आशय यह है कि जब देश में जनगणना की जाए, तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। इससे देश की आबादी के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ ही इस बात की जानकारी भी मिलेगी कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना होता है। जाति जनगणना का इतिहास। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने जाति आधारित डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। पहली बार 1771 से 1762 तक व्यापक जाति जनगणना हुई। फिर 1771, 1791 और 1931 तक हर जनगणना में जाति डेटा लिया गया। ब्रिटिश ये डेटा समाज को समझने और शासन के लिए इस्तेमाल करते थे। भारत में अंतिम बार पूर्ण जाति जनगणना 1931 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। उस समय देश में कुल 4147 जातियों की गणना की गई थी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की आबादी 52% थी। 1941 में भी जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए गए, लेकिन इन्हें कभी प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 के बाद से केवल अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी के आंकड़े ही एकत्र और प्रकाशित किए गए। 2011 में सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित आंकड़े सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस एसईसीसी एकत्र किए गए, लेकिन ये आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं किए गए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन आंकड़ों में त्रुटियां थीं और सरकार ने इन्हें अंतिम रूप देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस प्रकार 1931 के बाद से देश में कोई विश्वसनीय और व्यापक जाति आधारित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। भारत का संविधान भी जातिगत जनगणना आयोजित कराने का पक्षधर है। अनुच्छेद 340 सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने और इस संबंध में सरकारों द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। जातिगत जनगणना से कोई फायदा? जातिगत जनगणना का जो समर्थन करते हैं, उनका तो साफ मानना है कि एक सेंसस से पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर स्पष्टता आएगी। जब उन आंकड़ों में स्पष्टता आएगी, तब सरकार भी उनके लिए और मजबूती के साथ नीतियां बना पाएगी। जरूरत पड़ने पर उनकी उचित सहायता भी की जा सकेगी। तो दोस्तों, ये थी जाति जनगणना की पूरी कहानी। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सामाजिक न्याय और समानता के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी जुड़े हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।